हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि जो कनाडा की मिलिट्री वेबसाइट है वो हैक कर दी गई थी अभी। तो जब मैं बात करता हूँ मिलिट्री वेबसाइट की, तो वो उनकी सेंट्रलाइज मिलिट्री वेबसाइट है जहाँ पे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों फोर्सेज आती हैं। तो इसको रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि ये इंडियन ग्रुप ने किया है ये सब, और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए शट डाउन की गई थी ये पर्टिकुलर वेबसाइट। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट हैकर्स का ये ग्रुप है। अगर मैं आपको सीधा बता दूं कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है कुछ भी इन इन पर्टिकुलर हैकर्स का। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ही देशभक्त टाइप हैकर्स हैं और वो इंडिपेंडेंट हैकर ग्रुप्स है, तो उन्होंने ही ये पर्टिकुलर वेबसाइट को हैक किया है। और ये यहाँ पे ये रिपोर्ट में क्लेम किया जा रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बताया गया है कनाडा की, अगर हम मीडिया की तरफ से बात करते कि मिलिट्री वेबसाइट के साथ साथ इनकी जो पार्लियामेंट की वेबसाइट है वो भी इंडियन हैकर ग्रुप ने टारगेट किया और हैक डाउन करी है। तो कुछ टाइम के लिए ये दोनों वेबसाइट शट डाउन थी और बाद में इसकी रिकवरी की गई है। नाउ अगर हम कैनेडियन मीडिया की बात करते हैं तो कैनेडियन मीडिया बहुत ज़्यादा ही अच्छे से अवेयर है कि करंट में सिचुएशन क्या है, कैसे रिलेशन है इंडिया और कनाडा के बीच में। और ये इनको ये भी पता है कि कनाडा का जो इमेज है इंडिया में वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुका है। जब हम बात करते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं डिस्ट्रॉयड हो चुका है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ आर्टिकल्स और पब्लिश हुए थे जहाँ पे बताया जा रहा था कि पाकिस्तान तो अब पास्ट है और कनाडा अब हमारा न्यू नंबर वन एनिमी है। और ये जब मैं देखता था तो मैं मानता नहीं था, क्योंकि अगर हम ध्यान से अगर हम बात करें तो बायलैटरल ट्रेड डील चल रही थी हमारी उस टाइम पे, एक दूसरे के देशों में हम इन्वेस्ट कर रहे थे। फिर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा जाते हैं, तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं उसके 37% है। तो हम बहुत ज़्यादा ही इकोनॉमी बूस्ट कर रहे थे कनाडा की उस टाइम पे। और अब जैसा जो सिचुएशन चल रहा है अभी, अगर हम देखते हैं तो कैनेडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाने से अब पहले बहुत बार सोच रहे हैं, अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं अभी। बट नाउ अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अभी जो पब्लिक परसेप्शन है कनाडा के लिए इंडियंस में, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान की वजह से हुआ है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से कैसे दो कंट्रीज़ के रिलेशन एकदम ही लोएस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो आम इंसान है, ठीक है, अब जो ये अटैक किया है ये इंडिपेंडेंट हैकर्स ने किया है जो बहुत ज़्यादा प्रो इंडियंस हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे एक टाइप से यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं लोग, कि कनाडा की मिलिट्री वेबसाइट्स हो गई या फिर पार्लियामेंट की वेबसाइट हो गई, उसको क्रैक डाउन कर दिया एकदम ही। और हैक करके वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो शट डाउन कर दी वो वेबसाइट। तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सेंटीमेंट्स है यहाँ पे कनाडा के लिए इंडियंस में। और ये कैनेडियन मीडिया बहुत अच्छे से जानता है इस पर्टिकुलर चीज़ को। और अगर हम बात करते हैं कैनेडियन मीडिया क्या पब्लिश कर रहा है इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के ऊपर, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ अटैक्स हो रहे हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे। और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अभी तक कोई रिस्क पे नहीं है, मतलब अटैक्स हो रहे हैं पर यहाँ पे सिर्फ शट डाउन किया गया है इंडियन हैकर्स के द्वारा। यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उस पर कोई लीक या अटैक नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में सिर्फ और सिर्फ शट डाउन किया गया है वेबसाइट्स को। और यहाँ पे सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है हाउस ऑफ कॉमन्स की, जो इनकी वेबसाइट है, जो इनका लोअर हाउस है उसकी जो वेबसाइट है उस पर भी ये सेम चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अटैक हो रहे हैं पर कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की जा रही है और ना ही डेटा पे कोई अटैक किया जा रहा है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से जो इंडियन हैकर्स हैं, ठीक है, जो ये हैक कर रहे हैं। तो जब हम ऐसी सिचुएशंस जब देखते हैं, जब ऐसी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है, तो हम देखते थे कि ज़्यादातर ये अटैक्स पाकिस्तान के लिए होते थे। पर आज के टाइम पे जो कनाडा के लिए इंडियंस में जो सेंटीमेंट्स है उसकी वजह से हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि जो इंडियंस हैं ये बहुत ज़्यादा अब अटैक कर रहे हैं कैनेडियन वेबसाइट्स को भी, जो हैकर्स है अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो जब हम पाकिस्तान की बात करते थे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता था कि वेबसाइट शट डाउन कर देते थे या फिर नेशनल फ्लैग जो पाकिस्तान का है उसको हटा के हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग लगा देते थे। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ थी उस टाइम पे। पर अभी के टाइम पे जो सेंटीमेंट्स कनाडा के लिए हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो हैकर्स है वो कनाडा के वेबसाइट्स को हैक कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के बेसलेस क्लेम्स की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो क्लेम्स किए हैं बिना मतलब के, बिना कोई प्रूफ के इंडिया के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा ही बेसलेस है। और इसकी वजह से जो इंडियंस है ये बिल्कुल खुश नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा ही प्रो इंडियन है और जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है इंडिया की, तो वो जो लोग हैं, जैसे इस केस में इंडियन हैकर्स हैं, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप ने उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स को क्रैक किया है, तो हैक किया है। और इस सिचुएशन के बाद हमें देखने को मिलता है कि जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि वो जो रिलेशन है उसको किसी तरीके से बचा के रखे, डैमेज कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ट्राई किया है जस्टिन ट्रूडो ने।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैज said that his country is serious about building closer ties with India despite of ongoing diplomatic row। तो एक टाइप से बस यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की यहाँ पे पूरी ट्राई की है, और यहाँ पे और भी कुछ बोला गया है कि हम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए हम इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजर रिलेशंस बिल्ड करना चाहते हैं। और क्योंकि इंडिया बहुत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ही इंडिया का सपोर्ट हुआ है हर जगह, हर एक कंट्री से, और ग्लोबल साउथ के एज अ लीडर हम लोग बन बन रहे हैं धीरे धीरे। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे डैमेज कंट्रोल की पूरी तरीके से कोशिश की है जस्टिन ट्रूडो ने। और ये सेंटीमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के जितने नेबर्स हैं उनके साथ भी है। कनाडा के बहुत ख़राब रिलेशंस है इंडिया और उसके नेबर्स के साथ। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो आपको पता होगा कि जो उसके उनके फाउंडिंग फादर थे जिनका नाम था मुजीबुर रहमान, तो उसके किलर को भी कनाडा ने ही शरण दी थी। और जैसे इंडिया का आपको एक और केस पता होगा कि 1980 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उस टाइम पे भी जो एक खालिस्तानी था उसको भी जो हेवन मिला था वो भी आप बोल सकते हो कनाडा ने ही दिया था। तो उस टाइम पे ट्रूडो के फादर थे, अभी ट्रूडो हैं, तो जो दोनों ही एक टाइप से आप बोल लो फैमिली है, वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है इंडिया के साथ खराब रिलेशंस मेंटेन करने की। और सेम चीज़ ये लोग बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी कर रहे हैं। आपने सुना होगा श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी यहाँ पे बताया उनके बेसलेस क्लेम्स के बारे में ट्रूडो के, क्योंकि श्रीलंका के साथ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला है कि हम वहाँ की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। कनाडा वाले ऐसा बोल रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि वहाँ पे जो भी अभी चल रहा है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जितना हो सके उतना ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरों तक पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो भी हम वीडियोज़ बनाते हैं उससे रिलेटेड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।